नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 35 रुपए का इजाफा आवाम के लिए तो यकीनन बहुत मुश्किल है और पेट्रोल बम एक दफ़ा फिर आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। लेकिन ये पेट्रोल बम नाकाबिले बर्दाश्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, डॉलर की सूरत हाल है, एलसीज है, कारोबार है और बेरोज़गारी है, उसमें इतनी इस कदर इजाफा होना पेट्रोल की वजह से तमाम चीज़ों की कीमतों में आप देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत में 1, 2, 3, 4 रुपए का इजाफा होता है, वैसे ही हर चीज़ आपको बढ़ती हुई और महंगी नज़र आती है। चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सब्जियां हो, राशन के लिए आटा, चीनी, घी, पत्ती, दूध, अंडे, कुछ भी आप नाम ले लें, आपको हर चीज़ महंगी नज़र आएगी। और फिर अगर आजकल के दौर के हिसाब से मैं जिसे कहूँ कि बुनियादी ज़रूरत जिसे हम कपड़ा कहते थे, अब तो लग्जरी में शायद आने लग गया है कि कपड़े और जूते की अगर आप बात करें तो वो भी आपको महंगा होता नज़र आएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। अब आप जहाँ जाएंगे 35 रुपए का इजाफा आपको यही सुनने को मिलेगा, जी चूँकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है इसलिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए इस चीज़ की कीमत में इतना इजाफा हो गया है। आम आदमी की जेब पर तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हम देख रहे हैं कि अगर आप फ्यूल अपनी गाड़ी में या बाइक भी भरवाने जाते हैं, हमने आपको कल भी दिखाया था कि जो बाइक राइडर्स हैं वो किस कदर परेशान है कि जो जहाँ 100-50 रुपये 150 रुपये में आना जाना हो जाता था, उसकी कीमत अब 300, 350 और 400 रुपये तक पहुँच गया, यानी डबल का डिफरेंस आ गया। इसी तरह गाड़ी वाले, बसेस में दीगर लोगों के लिए, आम लोग जो एक सस्ती ट्रांसपोर्ट, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, आम बसों में आप कराची में देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं, छतों पर लटक कर भी जाते हैं, दरवाज़ों पर लटक कर भी जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी बसेस आने के बाद कुछ बेहतर होना शुरू हुई है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर आबादी है, जिस हिसाब से लोग ट्रैवल करते हैं, रोज़गार के लिए निकलते हैं, उस हिसाब से अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर किराए और बसेस फराहम कर रही है। अगर देखा जाए जो आम सड़कों पर बसें रवा दवा हैं, उसके किरायों में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद खासा इजाफा हो गया है। और कितना इजाफा हुआ है, क्या तफसीलात हैं, इंटरसिटी बसेस के किरायों में भी कल ही इजाफे का ऐलान कर दिया गया था, तो क्या सूरत हाल है और लोगों की जेब पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो आना जाना करते हैं, किराया करते हैं बाइक वाले, उनके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, आइए आज के शो में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हमारी जो रिपोर्टर हैं आदिया नाज, वो मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तमाम के हवाले से हमें रिपोर्ट करती रहती हैं। तो क्या खबर है आदिया, कितना इजाफा हुआ है अभी आम किरायों में, एक स्टॉप के किराए में कितने हद तक इजाफा देखा गया है पेट्रोल की कीमत में, और क्या असरात हो रहे हैं लोगों के ऊपर जो रोज़ाना सफ़र करते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से? अच्छा रमशा, जैसे 35 रुपये इजाफा किया तो ऑल ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने फैसला किया कि हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए हैं इनमें भी इजाफा करेंगे। 10% का इजाफा यकमुश्त किया गया और कहा यह जा रहा है 35 रुपये एकदम इजाफा हुआ, तो इस वजह से हमारी अब जेब पर ये भी भारी है, हम नहीं कर सकते। इंटरसिटी बस सर्विस जो है, जैसे अब आप कराची से लाहौर जाएंगे तो पहले ही किराया बहुत ज़्यादा है, उसमें 600 रुपये का मज़ीद इजाफा हुआ है। इसी तरह जो कराची में इंटरसिटी बस सर्विस है, जिसे हम मिनी बसेस कहते हैं, चलें जो पहले पब्लिक की तरफ से या इसकी तरफ से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो बसें चलाई गई हैं उनके किराए तो चले वहीं के वहीं हैं, लेकिन जो पहले से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चल रही है उसके किराए पहले ही एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 30 रुपये था, और अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं करें जब भी आप 30 रुपये दे रहे हैं, मजीद उसके ऊपर अगर 10 रुपये का इजाफा होता तो ये जुल्म है। पीपल्स बस सर्विस स्टॉप का किराया यानी अब 40 रुपये, तो ये बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को, क्योंकि आप ये देखिए कि कारोबार तकरीबन ख़त्म होकर रह गए, जॉब्स की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और तनख्वाहें वही हैं, मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ किरायों में भी इजाफा होता है तो आम शहरी के लिए सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है वो ये कि अब तो वो लोग जो कि अपनी बाइक से इस्तेमाल करते हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार किसी तरह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर लें, ये जो हमें 250 से ऊपर लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, इससे हमारी जान छूट जाएगी। तो अभी इन्होंने 10% तक का इजाफा किया है, लेकिन एक और इनका इजलास बैठेगा जिसके बाद ये हतमी फैसला करेंगे कि इनको मजीद कितना किराए में जो है वो इजाफा करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की थी, इरशाद बुखारी साहब से, उन्होंने भी यही कहा कि अभी हमारा जो इजलास होगा तब तक हम कोई भी कमेंट करने के लिए राज़ी नहीं है कि क्या करना है और आगे किस तरह से इजाफे किए जाएंगे। लेकिन जो सड़कों पर बसेस हमें रवा दवा दिखाई दे रही हैं तो ये इजाफा फौरी तौर पर हो गया या अभी सिर्फ अनाउंस किया है कि 1 दिन में 2 दिन में इजाफी जो किराया लिया जाएगा, क्योंकि कम होता है आदिया तो किराए हमें कम होते हुए नजर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अच्छा रमशा, देखिए
ये तो जैसे अभी आपने कहा कि जब पेट्रोल बढ़ता तो एकदम इजाफा करते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए में कमी का ऐलान नहीं होता है। आप चिंची रिक्शा को ले लीजिए। चिंची रिक्शा अगर अपने मुकम्मल रूट पर चलाते हैं तो वो 100 रुपये किराया ले रहे होते हैं। जैसे मतलब पता नहीं वो कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो 100 रुपये चार्ज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आगे ले जाएंगे या थोड़ा करीब उतारेंगे तो 70-80 रुपये चार्ज कर रहे होंगे। तो ये तो कोई तय नहीं है इनका, किसी एक का भी इनके पास कोई रेट लिस्ट नहीं होती है। इनके पास किसी किस्म की कोई होता है ना कि इतने किलोमीटर पर हम इतने किराया मुख्तस कर रहे हैं, ऐसी कोई रेट लिस्ट पहले हुआ करती थी, बसों में भी लगी होती थी। चले पैसेंजर मुतमईन होते थे जी रेट लिस्ट आ गई है। ना इनका गवर्नमेंट से कोई लिंक होता है, ना गवर्नमेंट की बात मानते हैं। गवर्नमेंट जो है वो लारे लप पे ये दे रही होती है कि जी ठीक है हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बल्कि इस दफ़ा ये धमकी देखिए कि ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की जानिब से जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, अगर हमें हमारे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई की गई तो हम सड़कों पर ले आएंगे लोगों को। मतलब इतना बड़ा ये माफिया है कि ये अपनी मनमानी करते हैं लेकिन ये किसी की नहीं सुनते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी एक दफ़ा मेरी इसी हवाले से बात हुई थी तो मुझे तो हैरानगी हुई, वो भी बेबस नज़र आए। ये ट्रांसपोर्टर्स इतने ताकतवर हैं कि इनको गिराना शायद हुकूमतों के बस की बात भी नहीं रही, क्योंकि किराए में अगर इजाफा होता तो वो हो जाता है, कमी बिल्कुल नहीं होती, ना ही हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। इनके जो है स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि एक तो इतनी बड़ी तादाद में है कि हर इलाके में कई रूट्स पर ये बसेस चल रही हैं। अब हुकूमत ने जो बसेस स्टार्ट की हैं वो बहुत सिलेक्टिव रूट्स पर हैं, तो आवाम ने तो ट्रैवल करना है। ज़ाहिर है अब हर किसी के पास गाड़ी में ना पेट्रोल डलवाने की सकत है, ना अब तो बाइक भी लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। ऐसा ही तो है। ऐसे में उन्हें पता है कि हमने अगर एक दिन गाड़ियाँ खड़ी कर दी तो ये तो शहर का पहिया जाम हो जाएगा। तो वो लफ्ज़ ही यही इस्तेमाल करते हैं, पहिया जाम हड़ताल करेंगे, बाइक गाड़ियाँ रोक देंगे बिल्कुल। और फिर उसके बाद जाहिर है जैसे आपने बताया कि दूसरी जो बसेज हैं जो हुकूमत सिंध की जानिब से चलाई गई हैं वो सिलेक्टिव रूट्स पर हैं। और पीपल्स बस सर्विस तो वैसे पहले 11 रूट अनाउंस हुए थे, अभी तक उसके 6 रूट्स चल रहे हैं और दीगर रूट्स बंद हैं। तो ये जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है, लोगों की मजबूरियों का इनको पता है, मजबूर आवाम है, इसको तो सफ़र करना है। दोनों सूरतों में पिसना आवाम ने है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की कि अभी जो पीपल्स बस सर्विस है या जो हम ये जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस देख रहे हैं उसके किराए वही रखे गए, यानी 50 रुपये में आप सफ़र कर सकते हैं। तो इनके जो मज़ीद रूट्स हैं इनके ऊपर हम कब बसों का रवा दवा देखेंगे? अभी एक पिंक सर्विस भी स्टार्ट हो रही है तो उसका भी किराया मेरे ख्याल से 50 रुपये रखा गया है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अगर ये ज़्यादा हो जाए और अपने बाकायदा रूट्स पर आ जाएं तो आवाम के लिए बढ़ती हुई महंगाई में और पेट्रोल में इजाफे के बाद आसानी हो जाएगी। क्या प्लान है हुकूमत का, कब इनको ओपन करने बाकी रूट्स? देखिए पीपल्स बस सर्विस के जो 5 रूट बंद हैं उसके हवाले से जो टेंडर ऑलरेडी पास हो चुका है तकरीबन 1.5 अरब रुपए का, और वो वज़ीर आला सिंध जो है वो पहले ही पास कर चुके हैं, वो रकम इनको मिल चुकी है। और उसकी मद में इनको ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो रूट रहते हैं, उनको किसी सूरत बनाना है। जब वो रूट मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर ये बसें लेंगे और ये बहुत जल्द इनका प्लान है कि हमें ये हर हाल में करना है, क्योंकि सीएम के ऑर्डर के ऊपर ये फर्स्ट प्रायोरिटी में सिर्फ उन्हीं सड़कों को की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं जिसके ऊपर इनको पीपल्स बस सर्विस चलानी है। ठीक, इसके साथ अगर इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो इलेक्ट्रिक बस का जो पहला रूट है वो तो कामयाब है। दूसरे रूट का इनका ये कहना है कि उस पहले रूट के ऊपर जिस तरह लोगों का आना जाना है उसको देखने के बाद अनाउंस किया जाएगा कि आया हमें किस रूट पर ये बस दोबारा चलानी है। पिंक बस की बात करें तो कल यानी कि 1 फरवरी को उसका भी आगाज़ हो रहा है और पहला रूट उसका भी मलीर मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक मुख्तस किया गया, जिसको लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पता नहीं एक ही रूट के ऊपर सिंध गवर्नमेंट क्यों बसें चलाई जा रही है। तो एक अगर आपने कभी उस रूट पर सफ़र किया हो तो टावर से लेकर मलीर मॉडल कॉलोनी तक ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो जॉब करती है। अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ हैं। आइए चंडीगढ़ रोड बहुत बड़ा मुआशी हब है कराची का और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लड़कियाँ जाती हैं, तो मुश्किल हो रही थी। और पीपल्स बस सर्विस से भी थोड़ी सी शिकायत गई थी कि ओवरलोड हो रही हैं ख़वातीन, तो इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि पहला रूट हमें यही चलाना है। और इस सिलसिले में उन्होंने 6 बसों को जो है वो तैयार किया। बहुत ज़्यादा लंबी बस नहीं है, 9 मीटर की बस है और 9 मीटर की बस में तकरीबन 25 सीटें रखकर फिर खड़े होने की भी जगह है, तो लड़कियाँ उससे इस्तेफादा करेंगी। दूसरी बात ये कि अच्छी चीज़ ये है कि ड्राइवर बेशक मेल है, वो ज़ाहिर मजबूरी है, ख़वातीन ड्राइवर्स का मिलना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर उनका कहना मुस्तक़बिल में हमें ख़वातीन ड्राइवर्स मिल जाती हैं तो हम मेल ड्राइवर्स को भी हटा देंगे। कंडक्टर जो हैं वो ख़वातीन होंगी और बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है। ख़वातीन तो बहुत ही खुश हैं कि यार बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि रमशा आपने भी डेफिनेटली इस ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया होगा, शायद ही कोई है जिस खातून ने यहाँ इस बस में सफ़र ना किया, बिल्कुल ना किया। और कितनी मुश्किलात हमने झेली हैं एज अ लेडी, एज अ वुमेन।
आपने देखा होगा कि हैरेसमेंट के वाक़ Harassment बहुत बहुत ज़्यादा है, जी, थे, सही है। तो इस पर ख़वातीन बड़ी खुश हैं कि यार शुक्र है इससे हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन एक बात ये कही जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर हमारा वो रूट कामयाब होता है तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमें ख़वातीन के लिए दूसरा रूट जो है वो चलाना है या नहीं अच्छा, ये चलाना। चिंची रक्शे वगैरह हैं, इनके किरायों में भी कुछ इजाफा हुआ है? क्योंकि ये 10-20 रुपए मेरे ख्याल से चार्ज करते थे, अब क्या इनके रेट नहीं 10-20 तो बहुत अरसा पहले ये ख़त्म कर चुके। ये जब लास्ट नई गवर्नमेंट आई थी तो उसी वक्त इन्होंने 20 का रिवाज तो वैसे ख़त्म कर दिया था। ये कम से कम भी किराया जो है ये भी 30 रुपये वसूल कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा भी आगे उतारते तो 40-50 रुपये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं कोरंगी क्रॉसिंग से सफ़र करते हैं यहाँ पर बलोच कॉलोनी तक तो आपको 60 रुपये देने हैं। तो ये चिंची रिक्शा की माफिया की मनमानियाँ ही हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा रूट नहीं है जिसके ऊपर 50 से 60 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और फिर मुसाफिरों से बदतमीज़ी एक अलग इनका शेवा है कि अगर मुसाफिर कोई कहता है कि यार मैं, तो फिर मज़े की बात ये फ़ौरन कहेंगे उतर जाओ भाई, आप नहीं करो इसमें सफ़र अगर आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा है। अब ये तो एक तो बढ़ती हुई महंगाई, ऊपर से जो जहनी दबाव है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हम ये जो शहर में अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट या किरायों का जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, ठीक है, अभी तो उनकी भी अगर हम सुनेंगे, अभी तो उनका वर्जन सामने नहीं आया। उन्होंने हमें ये जवाब दिया उनके प्रेसिडेंट ने, शाह साहब ने, कि हमें पहले मुशावरत करने दें, हमें कोई लायामल बनाने दें, उसके बाद हम कमेंट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है सभी लोग इस पर सोच रहे हैं कि क्या होगा, किस तरह से इजाफे होंगे, कितना इजाफा होगा। लेकिन यहाँ तो जिसको जो दिल चाहता है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भी इजाफा का लेगा, तो घर तो इंसान ने पहुँचना है। और रादर देन कि आप 250 रुपये लगा कर पहुँचें, वो कहते हैं चलो 60 लो, 70 लोग, लेकिन घर तो पहुँचें। आवाम के लिए तो यकीनन बहुत मुश्किल है। ऐसे में हुकूमत की तरफ से जो बसेज़ हैं उनमें हम किराया तो देख रहे हैं कि वही रेट्स हैं, लेकिन अगर और रूट्स पर स्टार्ट हो जाएँ तो आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें तफसील से आगाह किया। आगे चलते हैं, ज़रा आवाम को भी शामिल करेंगे और इंटरसिटी बसेस के किरायों में कितना इजाफा हुआ है और वहाँ जो एक शहर से दूसरे शहर लोग जा रहे हैं उनके लिए कितनी परेशानी है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा हुआ है किरायों में, और ये जो लोकल बसेस जा रही हैं उनके किरायों में भी इजाफा हुआ है। तो आम रोज़मर्रा का सफ़र करने वाला मुसाफिर हर तरह से परेशान है, चाहे आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है या आपने घर से काम तक जाना है। तो ये किरायों में जितना इजाफा हो गया है, आप लोकल बसेस में या इंटरसिटी बसेस में सफ़र करते रहे या किया है आपने कभी? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल वो करता रहूँ। बल्कि अब तो ये है कि ये जो हम शॉर्ट डिस्टेंस पहले निकल आते थे कि जो ये करते थे, ये भी इन्होंने बढ़ा दिया किराया। तो अब खुद ही पैदल ही वहाँ से इधर तक पैदल आना पड़ता है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब जाते हैं तो ज़ाहिर बात है, आप पता है आप डेली की दिहाड़ी क्या होती है, तो वो आप कमाते हो उतना, तो आधा तो किराए में खर्च हो जाता है। जो है एक अगर आप सफ़र करते हैं बस में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप या करीब का सफ़र कितना करीब से भी 30 रुपये किराया है, 30-40 रुपये किराया हो गया हुआ है 30 से, हाँ, पर डे। और उसके बाद जो है वो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस चले जाए वहाँ पर पहले 50 रुपये होता था, अब 70 रुपये लेना शुरू कर दिया है। तो नुमाइश तक ही चले जाएं आपको यहाँ से 70 रुपये देना पड़ेगा अभी। जी 70 रुपये, और फिर उससे आगे आप चले जाएं तो इंटरसिटी तो बहुत जो है ना वो किराए बढ़ गए हुए हैं, तो आप रह नहीं। अब फैमिली के साथ जाना हो तो फिर बंदा क्या करे। कहाँ सफ़र कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए, कितना किराया लिया आपसे बस वालों ने? 450। 450? ये तो कह रहे हैं कि जी पहले 400 रुपये किराया था, हमने इजाफा नहीं किया। इजाफा हुआ है पेट्रोल बढ़ने के बाद या उतना ही है? उतना ही है, और मजीद बढ़ रहा है किराया। अभी जाते हुए भी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 500 रुपये मांग रहे हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि बहुत अभी आप वापस जा रहे हैं तो बढ़ा हुआ किराया मांग रहे हैं आपसे। जी हाँ जी। तो अब आप लोग बस में जा रहे थे फिर वापस आ गए, क्या करें? देखते हैं अब क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सही किराए में जैसे बैठ जाएं। सही। अस्सलामुअलैकुम। आप कहाँ सफ़र करती हैं, कहाँ जा रही हैं? हम हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद? हैदराबाद कितना किराया मांग रहे हैं ये लोग? 500-600 तो कह रहे हैं, देखो मालूमात करने गई। और अब पहले कितना आया था? और ये जो पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हुआ है, महंगाई इतनी हो गई है, सफ़र करना कितना दुश्वार हो गया अब? 450 में कहते हैं, आए थे हम 450 में। सही। अस्सलामुअलैकुम। ये तो अब लगता है कि घर से निकलना और सफ़र करना बहुत दुश्वार है। पेट्रोल जिस आसमान में बहुत ज़्यादा, इन्होंने तो इतना परेशान कर दिया उम्मत को। ज़्यादा तो ये लोग ही लूट रहे हैं, आवाम तो बेचारे, हुकूमत तो क्या करेगी, ये लोग ज़्यादा हुकूमत कर रहे हैं। कितना किराया हो गया? 500 रुपये फी बंदा, तो क्या जाएगा अपने शहर में। इतनी महंगाई है,
मज़ीद महंगाई बढ़े जा रही है। गरीब आदमी क्या करे, बच्चों का साथ, छोटे छोटे बच्चे, और आवाम को निकलना चाहिए इस महंगाई में। आटा मज़ीद बढ़े जा रहा है, तेल आयल हर चीज़ बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। 4000 इतनी हालात नहीं, किराए के घर ऐसी गुंजाइश थोड़ी है। सही। कहाँ सफर कर रहे हैं आप? हैदराबाद के लिए। कितना किराया हो गया हैदराबाद का? हैदराबाद का 500 रुपये किराया है। पेट्रोल बढ़ने के बाद बढ़ा है किराया? हाँ जी, बढ़ा है। कितनी दुश्वारी हो गई है, और ये जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है आवाम की जेबों में, तो को लगता है सब लूट लेंगे हुक्मरान। बाकायदे, बिल्कुल। कितना सफर करते हैं आप कराची से हैदराबाद? कब आते जाते हैं? तकरीबन महीने में 1-2 मरतबा जाते हैं, आते जाते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये राइडिंग सर्विस में आप कब से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद क्या आपकी सर्विसेज में इजाफा हुआ है फेयर में, या क्या क्या सूरत हाल है पेट्रोल बढ़ने के बाद? मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है काम, बचत ज़्यादा नहीं आ रही, बहुत मुश्किल हो गया तो काम। क्या कह रहे हैं, किरायों में इजाफा होगा या नहीं किया अभी तक? इन लोगों ने तो नहीं किया, बल्कि और कम हो गया। इन्होंने अभी आज से ऐलान किया है कि हम 20% से 13% कर रहे हैं, यानी इन्होंने अपना परसेंटेज जो है वो कम कर दिया, मगर वो 3 तारीख से करेंगे। तो अब राइडर को क्या बचेगा फिर? नहीं, तो वो इन्होंने परसेंटेज कम कर रहे हैं ये लोग, अपनी मतलब किराया नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, प्रॉफिट कम कर रहे हैं, यानी आपको उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जी सही। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से राइडिंग सर्विस में काम कर रहे हैं, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद कितनी दुश्वारी हो गई है? हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो 1.5 साल से। तो अब ये जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, किरायों में इजाफा हो रहा है, आपके कमीशन में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? हमारे कितनी कमीशन में कोई दुश्वारी है? इजाफा नहीं होता। हम लोग तो मजबूरी काम कर रहे हैं, क्या करें, अपना घर का पेट पालने के लिए हमारे को काम करना पड़ता है। अब घर देखें, पेट्रोल देखें, वो देखें, क्या देखें, मजबूरी यही है। हम लोग अपना गुजारा करने के लिए तो ये काम करना पड़ रहा है हमारे को, वरना अच्छा खाता सही था। पेट्रोल और कम होने की ख्वाहिश थी, यहाँ बढ़ता जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी के लिए गुजारा करना कितना आम दुश्वार आदमी होता के जा लिए रहा है? गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मैं कराची से हैदराबाद सफ़र कर कितना रहा हूँ। किराया हो गया है? 500 रुपये। पहले कितना था? पहले इधर 450-300 रुपये चल जाता था, अब बड़ी महंगाई हो गई है। 500 रुपये में क्या करेगा? 500 रुपये रिक्शे वाले को दिए, 2500 रुपये किराया हो गया है, क्या करे आदमी? आप समझते हैं जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, हर चीज़ का इफेक्ट उस पर आता है, बिल्कुल और आता आम है। आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किल होती जा रही है कि क्या करें क्या ना करें। अब करने जैसा कुछ बचा ही नहीं, क्या करेगा आदमी? करने जैसा कुछ भी नहीं बचा है अभी। ये है कि नौकरियों में कोई इजाफा नहीं, तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं, महंगाई में इजाफा है सिर्फ। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको लाइन से जो है वो इस तरफ राहील आपको दिखाएंगे कि बसें और सवारियाँ नज़र तो आ रही हैं, लेकिन सब खाली हैं, क्योंकि आप वो अंदर भी बस देखें, वो खड़ी हुई है, वैन्स खड़ी हुई हैं, सब आपको खाली नज़र आएंगी, क्योंकि आपको देखने में पता चल रहा है कि पैसेंजर्स हैं नहीं। जो आ रहे हैं वो भी किराए सुन के इतना परेशान है कि जाएँ तो कहाँ जाएँ। आए ज़रा चलते हैं, लोगों से मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी है? सफ़र कर रहे हैं आप? जी। कहाँ जा रहे हैं? सक्खर। कितना किराया है सक्खर तक का? सक्खर तक यहाँ से अभी 1500-1600 कह रहे हैं। 1500-1600 रुपए ले हाँ। रहे हैं? पहले कितना था? 1000-1200? हाँ, पहले 600, 700, 800, 1000, अभी 1600, 1700 किराया हो कहाँ गया है। 600 कहाँ 1600, क्या हाँ कह ना, रहे हैं? ये ना इतना वही बढ़ बात गया है। है? हाँ ना, महंगाई भी हो गई ना। पेट्रोल तब कम था, अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई भर नहीं रहा, सवारी नहीं है, सारे मजबूर हैं। पहले कितना लोड होता था, अब क्या सूरत हाल है? गाड़ियाँ मुझे खाली दिखाई दे रही है, सुबह तो इजाफा 300 इतना रुपये कर में दिया आए है। हैं, अभी 600 रुपये किराया ले रहे हैं। हाँ। सुबह 300 में आए हैं, अभी 600 रुपये किराया ले रहे हैं। क्यों ऐसा? सुबह शाम में क्या ऐसा हो गया? सुबह शाम टाइम बदलता है, तेल का सुबह सस्ता है, शाम में महंगा है, यही काम है। गाड़ियाँ तो सारी खाली हैं, मजबूरी है, जाना है वापस। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कहाँ सफ़र कर रही हैं? कराची से हैदराबाद। ये किराए जितना बढ़ गया है और ओवरऑल इतनी महंगाई हो गई, कितना मुश्किल है आवाम के, दुश्वार है घरों से निकलना, किराए अफोर्ड करना, रिक्शा, टैक्सी। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अफोर्ड नहीं कर सक रहे, मजबूरी में जाना और पड़ता क्या? है। रिश्तेदारों में, शादी में, मैयत में तो जाना पड़ेगा ना। अब क्या करें, मजबूरी है। पेट्रोल इतना बढ़ गया, आटा तेल इतना बढ़ा हुआ है। सही। पेट तो मांगता ही है, खाना तो पड़ेगा, या ज़्यादा खाओ या थोड़ा खाओ। आप देखें ना कि किस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि किराया इस कदर इजाफा हो गया है कि बच्चों को गोदों में बिठा के ले जाना है। 4-4 घंटों का सफ़र है, लोग और ऐसे ही करने में मजबूर हैं, क्या करें। पेट्रोल इतना बढ़ गया है, ये चार्जेस वगैरह बढ़े हैं और कुछ डिफरेंस आया है, या और बस अपनी जेब पे ही भारी पड़ रहा है इजाफा?
वो हम सारे ऊपर ही हमारी जेब पे ही भारी पड़ रहा है, कोई हमें नहीं मिल रहा पीछे से। गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया इस वक्त? गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस कर रही है, इतना मजबूर हो गया है कि वो खुदकुशी करने पे जा रहा है। कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हम लोगों को। K5 रिक्शे जो चल रहे हैं, सुबह से पुलिस वालों ने 20 रिक्शे बंद किए हैं, तो अभी भी एक को लेके जा रहे हैं। उनसे पूछो तो सही, क्यों बंद कर रहे हो रिक्शे? थाने पे जाके तुम उनसे पूछो तो सही, अभी भी लेके जा रहे हैं रिक्शे वाले को। देखो क्या वजह, क्या आपको क्या वजह पता वो है? बोल रहे हैं कि CNG चला रहे हैं। अच्छा, हाँ CNG तो जमानत चला रहा है, पेट्रोल इतना महंगा है तो चलाएंगे? हाँ नहीं चलाएंगे। तो उनके पास है तो चला रहे। देखो ना, वो अभी वो लेके जाओ, देखो बैठा हुआ है, उसको थाने पे लेके जा रहे हैं। सामने अंदर जो है ना, सामने अड्डे बने हुए, उधर जाके मालूमात ले ले, अंदर बैठे हैं, हाँ, वो बताएंगे डीजल वीजल आपने बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जी एहसान हैदर नाम है मेरा। एहसान साहब, अभी कितना इजाफा हो गया किराए में पेट्रोल बढ़ने के बाद? फिलहाल तो 100 रुपये का इजाफा किया हम लोगों ने। अच्छा जी, तो ये अभी पैसेंजर्स की क्या सूरत हाल है, कितना फ़र्क आया है, डीजल पे कितने पैसे बढ़े? महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच गई है, जो महंगाई का तूफान आ रहा है इस हुकूमत में, आवाम जो है ना, आवाम की चीखें निकल गई हैं। हर बंदा जो है ना परेशान है, काम धंधे है नहीं, और फ्यूल फ्यूल की वजह से हर चीज़ महंगी होती गई है। अभी देखिए आगे क्या होता है। अब सुनने में आ रहा है कल जो है और इजाफा किया जाएगा, पेट्रोल में समरी आ जाएगी, उसके बाद क्या हालात होते हैं देखिए। अभी 46, 48, 50 सीटर बस में अगर 7, 8, 10 आदमी, कितनी बुकिंग हो गई आपके पास सफर देखें करेंगे? अभी जो है ना 2-3 दिन से जो गाड़ी जा रही हैं, उसके जो खर्चे गाड़ी के पूरे नहीं हो रहे। अभी जो सूरत हाल है, मालिक गाड़ी खड़ी कर देंगे और कोई हल नहीं इसके अलावा। मालकान जो आनर है वो सर पकड़ के बैठे हैं, जो फ्यूल बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा, और आवाम जो इतना किराया दे नहीं पा रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लाला असद। लाला असद, ये बताएं कहाँ से कहाँ तक आपकी बस जो है वो कौन कौन से रूट पे जाती है और कितना किराया है? कराची से लाड़काना जाती है, किराया तो हमें मिलता ही नहीं है। लिस्ट मांगते हैं हम लोग RT सेक्रेटरी से, तो वो लिस्ट नहीं देता है, बोला है हमारे पास लिस्ट नहीं है। कभी कभी लिस्ट मिल जाती है तो वो पुरानी लिस्ट मिलती है, वो जो 10 साल पहले की होती है। हर 4-5 दिन के बाद RT सेक्रेटरी आके गाड़ियाँ चालान करके 2500-3000 का चालान लगा के चले जाते हैं। किस बुनियाद पे? बस इसी बुनियाद पे कि किराया ज़्यादा ले रहे हो, किराया ज़्यादा ले रहे हो। किराया तो हमारे को मिलता ही नहीं है। लाड़काना का किराया अगर इसी हिसाब से होना चाहिए तो 2000 से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर 1200-1300 से ज़्यादा पैसेंजर किराया देते नहीं हैं। और पैसेंजर्स क्या है, तादाद में कमी हुई है कि नहीं? बहुत ये देखो ना, ये हमारे शीट दिखाएं मुझे, जिसकी भी शीट में देख रही हूँ, ये तो आपके सामने खुद ही प्रूफ मौजूद है। अभी मैंने एक 5:30 का टाइम लगा हुआ है, ये 3 सवारी कटी हुई है 5:30 का। अब यहाँ पे से अंदाजा लगा लें। ये सही कह रहे हैं, इधर आए राही लेकर आए, ये सही कह रहे हैं कि आपने टाइम देखा 5:30 लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर, बस का नंबर लिखा हुआ है, ड्राइवर, सारी डिटेल मौजूद है, लेकिन आपको सिर्फ 3 बसें। अब ये 3 जो हैं ये क्या करेंगे? 5:30 बजे गाड़ी निकल जाएगी या इंतज़ार करना पड़ेगा? देखते हैं। 4 बजे वाली गाड़ी नहीं गई, उसमें भी 4 सवारी थी, एक वापस कर दी, 3 वो उसी में बैठे हुए हैं। पहले हमारे 4-5 टाइम शाम को निकलते थे, अब कभी 1 जाता है, कभी 2 जाता है। इस हद तक जो है वो डिफरेंस आ गया और काम मुतासिर हो गया। डीजल बढ़ता जा रहा है। कीमत अगर मजीद बढ़ गई तो क्या होगा? ये 3 के बजाय लोग खुदकुशियाँ करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर तकरीबन हमारे यहाँ 4-5 लोगों का स्टाफ था, और भी कम हो गए। अब स्टाफ में 3 बंदे बचे हैं। मैनेजर हूँ ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, तो ये क्या सूरत हाल है? कारोबार के सद तक जो है वो मुतासिर हो। जाहिर है जब सफ़र करने वाले नहीं होंगे, किराया नहीं मिलेगा, तो मुलाजमीन के लिए कितनी दुश्वारी है? तो मुलाजमीन की भी दुश्वारी है और ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है अभी। ये जो है ना 2 दिन हो गए, 2 दिन में ये हालत है कि अगर जहाँ 10 गाड़ियाँ निकलती तो 5 भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनके फ्यूल ही पूरा नहीं हो रहा है, तो कैसे चलाएंगे? तो ये गाड़ियाँ अगर बंद हो गई तो रोजगार भी छिन जाएगा लोगों से। रोजगार छिन गया, और क्या रोजगार भी छिन गया। दूसरी बात यह कि आवाम के पास भी तो कुछ नहीं है ना, वो कहाँ से ला के दे रहे हैं? उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो फालतू पैसे दें, और ट्रांसपोर्ट की भी पूरा नहीं हो रहा है। एक गाड़ी पे कितना बंदा काम करता है? एक गाड़ी पे 3 आदमी काम करते हैं। फिर यहाँ पर ये मुंशी होते हैं, हाकर होते हैं, सफाई वाले होते हैं, सब मुतासर हो रहे हैं। सही बात है, जब वो चलेंगी नहीं गाड़ी तो कहाँ से मिलेगा? आप मुसाफिर हैं, कौन है? हम अड्डे वाले यहाँ पे। अड्डे वाले हैं। कितनी गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं, क्या है आपका? कराची जाती हैं, लाड़काना जाती हैं, नवाबशाह जाती हैं, हैदराबाद जाती हैं। कितना किराया उनका भी? कितना किराया कहाँ, इतना तेल जो बढ़ गया है, 1000-1200 रुपया, 1300 रुपया, 1200 रुपया, 1300 रुपया लाड़काना का लेते। लाड़काना कितनी दूर है, टायर कितने का है, गाड़ी के खर्चे कितने के, मजदूर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, सफाई, अड्डा, ये वो परेशानी। इतनी महंगाई होगी, तेल बहुत बढ़ गया है। अब तेल को कम होना चाहिए ताकि पैसेंजरों के पास भी पैसा नहीं है,
वो कहाँ से दे, वो लड़ाई करते हैं कि यार कम करो, कम कैसे करें, अगर कम करते हैं शाम को गाड़ी को खसारा हो जाता है, खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी। गाड़ियाँ आपको दिखाएं, गाड़ियों में क्या सूरत हाल है, हम ये आपको बता रहे हैं। बुकिंग्स आपने आपको दिखाई, राहिल आपको दिखाएंगे कि अंदर गाड़ियों में क्या सूरत हाल है। एक एक दो दो पैसेंजर्स आपको नजर आएंगे और गाड़ी अंदर आ सकते हैं। चलें जी, खाल मुझे ही ले जाएं आप बस, और तो कोई नहीं जाने वाला, पैसेंजर है ही नहीं। कितने राउंड लगाने पड़ते हैं आपको? गाड़ी में पैसेंजर कोई नहीं है, कोई आता ही नहीं, कोई चलने का तैयार। कहाँ जाना है अभी आपने सफर? लाड़काना। लाड़काना, तो ये खाली गाड़ी लेके जाएंगे आप लाड़काना? बंद हो गए, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो ये पहले कितने राउंड्स लगा लेते थे? पहले अप डाउन था, डेली अप डाउन था, और अब तो निकलेंगे तो आएंगे ना वापस। अब लगता ही नहीं अप डाउन कोई भी। बिल्कुल आपको ये नज़र आएगा। देखिए क्या बात, हकीकत यही है कि हमें बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि जी हाँ ट्रांसपोर्टर्स और इतनी बड़ी तादाद में चले जाएंगे, लेकिन आपको राहिल दिखाएंगे कि पीछे पूरी बस खाली है और इस बस ने लाड़काना जाना। पहले कहते हैं कि रोज़ाना जो है वो बसेज आती भी थी और जाती भी थी, लेकिन अब आपको अभी तक मुसाफिर नज़र नहीं आएंगे। अभी 15 मिनट रह गए हैं और 15 मिनट बाद इस बस ने निकलना है, लेकिन मुसाफिर है ही कोई नहीं, आपको कोई नज़र ही नहीं आ रहा। बहरहाल सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुसाफिरों के पास किराया देने के पैसे नहीं हैं, इनके पास मुसाफिर नहीं है। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया है मुलाजमीन को देने के लिए। अगर ये बसेस चलेंगी नहीं रूट पर तो तनख्वाहें कहाँ से होंगी, बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा। वेलकम बैक इन द शो। मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकान भी मौजूद हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हुआ है। बसें तो मुझे खाली नज़र आ रही हैं सारी। इतने लोगों का रोज़गार जुड़ा है, अगर नहीं आते पैसेंजर्स, किराया नहीं अफोर्ड करेंगे तो क्या होगा इंडस्ट्री में? तो यही है, बस ठप हो गया सब कुछ, डीजल सब कुछ महंगे, कोई किराया देते ही नहीं है। हम लोगों को गाड़ियाँ सब नुकसान में जा रही है, तो फ़ायदा नहीं। प्लाटों में तकरीबन 8-9 गाड़ियाँ मेरी अपनी खड़ी हुई हैं। काम धंधा है ही नहीं है, कोई सोचती नहीं है अवाम के बारे में, कोई अवाम के लिए अच्छा नहीं है। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद ही इतना मुतासर हुआ है एकदम, या ये कारोबार की ऐसा सूरत हाल खराब हो गई? लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है, कौन आएगा कौन जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हम लोगों के लिए। प्लाटों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, वो जाने के लिए तैयारी नहीं है कोई। अभी तो मुझे पूरी कोच जिसने 5:30 बजे निकलना है, ये तो 2 घंटे से खड़ी है, 3 घंटे से। 50 सीटर गाड़ी है, इसमें जाते हैं 20, 25, 30 आदमी। 50 सीटर है, 20, 25, 30 बंदे भी लेंगे तो क्या गाड़ी बचत करेगी? फ्यूल कैसे, फ्यूल इतना महंगा है। नहीं है, फ्यूल इतना महंगा हो गया। गाड़ी जाएगी तो कुछ लेके आएगी, नहीं तो नुकसान करके आएगी। अच्छा, पहले मुझे याद है कई दफ़ा हमने भी इनमें सफ़र किया है, बहुत बचपन की मुझे बात याद है। तो ऐसा होता था कि अगर आप आए हैं और अगर आप 10-15 मिनट आधा घंटा पहले आए तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल यही अब तो आप है। 5 मिनट पहले भी आए तो आप सर आपको भी बिठाएंगे कि आए बैठे। बिल्कुल मिन्नतें करते हैं पैसेंजरों की, आगे बैठो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सही, तो मुसाफिर भी परेशान, कारोबारी तबका भी परेशान, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान, किसी को कोई रिलीफ नहीं है। आए ज़रा आप चलते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, जिन्होंने, ये तो आपको हमने इंटरसिटी सूरत हाल दिखाई, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने कामों के लिए आते जाते हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनसे भी चलकर बात करते हैं। बसों में सफ़र करते हैं आप, कितना किराया हो गया, इजाफा हो गया किरायों में? अब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, वैसे इधर से सदर का 30 रुपये ले रहे हैं। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? मैं इधर सदर, सामने सदर से आ रहा हूँ। नहीं, किस शहर से आए हैं आप? मैं मुल्तान से ही हूँ। मुल्तान से यहाँ तक का किराया कितना बढ़ गया है? ये काफ़ी किराया बढ़ गया है, पहले तो 2800 ले रहे थे, अभी 3500 कर दिया है। 3500 तक पहुँच गया किराया? जी जी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद? हाँ, डॉलर रेट ऊपर बढ़ रहा है ना, इसी वजह से। सही। कहाँ सफ़र कर रहे हैं आप? कोरंगी। कोरंगी का किराया कितना है सदर से? 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपये लेते हैं। और पहले कितना था, बढ़ा है किराया पेट्रोल बढ़ने के बाद या नहीं? नहीं, अभी नहीं बढ़ा है। अभी नहीं बढ़ा है। पेट्रोल बढ़ने से कितना फ़र्क आया आप लोगों की ज़िंदगी में? अभी क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई? बहुत ज़िंदगी में फ़र्क आ गया है। बकरीद से मैं बेकार बैठा हूँ। कोई रोज़गार के नहीं है मौके? कोई रोज़गार के मवाद नहीं है। महंगाई इस कदर हो गई है, बेइंतहा महंगाई हो गई है। सही। किरायों में इजाफा हुआ है? वही 60 रुपये किराया भाई। वही 60 रुपये किराया। पेट्रोल 35 रुपये बढ़ गया है तो? नहीं, वही 60 रुपये ले रहा हम लोग। 60 रुपये इजाफा नहीं किया है। सही। अस्सलामुअलैकुम, आप जाती हैं बस में सफ़र करती हैं? जी। किराया में कितना किराया है आप? 60 रुपये किराया है। 60 रुपये किराया। पहले भी 60 रुपये था? नहीं, पहले 50 रुपये था। ये तो कह रहे हैं हमने कोई इजाफा नहीं किया। नहीं, 60 रुपये कर दिया अब यहाँ से कोरंगी तक का। यहाँ से कोरंगी तक पहले 50 रुपये था।
ये पेट्रोल बढ़ने के बाद हुआ है, आप कह रही हैं? सही। सुबह सफर करते हैं आप, कितना इजाफा हुआ है किरायों में बसों के? किराए में अभी तो कुछ इजाफा नहीं हुआ, वही किराया कोई कह रहा है 60 ही ले रहे हैं, कोई कह रहा है 50 लेते थे, इजाफा हो गया। मेरे जहाँ से मैं सफ़र करता हूँ वहाँ से तो वही किराया। आप कहाँ से कहाँ तक कराची में सफर करते हैं? मैं लालू खेत से सदर आता हूँ, सदर से लालू खेत। कितने पैसे लेते हैं? 40 रुपये। 40 रुपये। और पेट्रोल बढ़ने के बाद इजाफा नहीं हुआ? इजाफा नहीं हुआ। चलें, ये तो अच्छी बात है कि कोई तो कह रहा है कि इजाफा नहीं हुआ। किरायों में इजाफा हुआ है या पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद? आज तो गई नहीं हूँ, अभी जाऊँगी रेस कोर्स X10 में, तो फिर मुझे पता नहीं है। वैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद अगर आपने खरीदारी की है तो कितना फ़र्क आया है कीमतों में? काफ़ी फ़र्क है, महंगा है। महंगाई कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेटा, बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, बैलेंस से बाहर है। जो पे में कमाती हूँ उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। मैं टीचिंग करती हूँ। मैं सदर से कुरंगी रोड तक। कितना किराया है? किराए का कोई यहाँ डिवाइड नहीं है, कभी 60 है, कभी 50 है, कभी 30 है, कभी 40 है, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। 40 देते हैं, बढ़ा मैं 22 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, अभी मुझे 2 महीने इधर आया हुआ है। मैं इतना तंग हूँ कि बेजार हैं, कोई सुकून नहीं है किसी किस्म का, ना ट्रांसपोर्ट का हमारा, ना कोई दुनिया का निज़ाम है इस मुल्क के अंदर। तो मैं यही बोलता हूँ कि हमारे लिए वो सऊदी अच्छा था। 22 साल मैंने वहाँ गुजारे। आप सफ़र करते हैं बसों में, किरायों में इजाफा हुआ है पेट्रोल बढ़ने के बाद? बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-20 हज़ार रुपये इन्होंने इजाफा किया है। 20 रुपये के 20 रुपये इजाफा हुआ है। हाँ। कोई कह रहा है कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई कह रहा है 20 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये बढ़ गए। भाई 20 रुपये हर कोई अपनी मनमानी से ले रहा है। अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे हैं बसों में लिस्टें लगी हुई हैं? नहीं लगी। अस्सलामुअलैकुम, आप सफ़र करते हैं बसों में, लिस्टें वगैरह होती हैं? सफ़र में किराया तो बहुत बढ़ा हुआ, अब क्या करें, किस किस को क्या बताएं, किसी के आगे भी नहीं बंदा रो सकता है। हुकूमत वाले तो आजकल ऐसे ही अंधी धुन लगाई हुई है, गरीब आदमी। गवर्नमेंट ने जो चलाई है ना लाल वाली बसें, उसमें 20 रुपये और 50 रुपये रखा था। थोड़े दिन तो इन्होंने 20-20 लिए, लेकिन फिर 50 रुपये जो ना जहाँ मर्जी उतरो। चलो वो तो फिर सब जगह जाने के 50 है ना, ये तो आप एक स्टॉप उतरे तो 40 ये तो मतलब कल बढ़ा है ना, तो इन्होंने तो आज से ही किराया ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। मनमानी को पूछने वाला गवर्नमेंट तो बिल्कुल इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देती किराए वालों। मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कि किराए नहीं बढ़ाए, आवाम से पूछ रही हूँ तो कोई कह रहा है किराया बढ़ाया है, कोई कह रहा है नहीं बढ़ाया। हम 2 बसों में सफ़र किए, किराया ज़्यादा लिया उन्होंने। सही। किरायों में इजाफा हुआ है पहले से या नहीं? इतना इजाफा हो गया है कि आदमी जो है ना खाना भी अपने घर नहीं खा सकता है, अपने बच्चों को फांसी दे दे। ये ऐसी हुकूमत किस काम की है? पहले जो आए थे कह रहे थे डॉलर कम होगा, डॉलर कम होगा, अब डॉलर को इतने ऊपर पहुंचा दिया। ये क्या है? अपने केस सारे ख़त्म करवा दिए हैं, दूसरों को कहते हैं कि भाई पैसे कमाएं, आप पैसे कमाएं। कैसे पैसे कमाएगा आदमी? कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को? अब किधर रमज़ान शरीफ में खाने के लिए भी नहीं होगा। अल्लाह ताला बेहतर करे। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? कोरंगी 5 नंबर। कितना किराया पहले से बढ़ा है कि नहीं? पता नहीं, अभी फर्स्ट टाइम पे टाइम किराया देंगे, अभी पता चल जाएगा। 80 रुपये कह रहे हैं किराया। 80 रुपये किराया। तो ये पेट्रोल बढ़ने के बाद कितना दुश्वार हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना? ये किराया तो 80 रुपये बहुत हो गया, कोरंगी का 80 रुपये। ये क्या है चक्कर? ये लिस्टें वगैरह क्यों नहीं होती बसों में, और क्या कितना किराया है यहाँ से? डीजल बढ़े हुए 2 दिन में लिस्ट कहाँ से आएगी? पहले थी? पहले लिस्ट नहीं थी, पहले की आई भी थी। पहले की थी? यहाँ उसकी आई भी थी। 60 रुपये। 60 रुपये एक स्टॉप का? एक स्टॉप का 30 रुपये, डायरेक्ट का 60 रुपये। अब भी 30 ही ले रहे हैं लोग। कोई कह रहा है 40, कोई 60। 40 नहीं ले रहे हैं, वही 60 रुपये किराया ले रहे हैं। 80 रुपये किराया है। अभी पता नहीं, ये बता रहे हैं। आपने दिए? नहीं, अभी नहीं दिया मैं तो, अभी सब। कितना किराया भाई? 60 रुपये। 60 रुपये। पहले कितना था? पहले 60 था, पहले भी 60 था। क्या किराया है? क्या किराए बढ़े हैं आपके? किराए बढ़े पहले से या वही है? अभी भी वही है, 60 रुपये वही चल रहे किराए तक। सही। ये मुझे लगता है कि कोई बस वाले जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, कोई पुराना ही चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनके अलग अलग यूनियन की लिस्ट आती है, यूनियन की लिस्ट देती है इनको जब वो लेते हैं बसों में। हाँ, लगी होती है, फ्रंट शीशे पे लगी होती है। अच्छा, आप सफर करते हैं बसों में? बसों में सफर करते तो हैं, लेकिन किरायों में इजाफा हुआ है? बहुत हुआ है। 10 रुपये एक स्टाफ के इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और उसके अलावा सीट बाई सीट नहीं होती। सबसे बड़ी परेशानी होती है, जेब कतरे बहुत होते हैं हर बस में, शरीफ आदमी की जेबें कटती हैं। आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने बसें चलाई हैं उनका किराया 50 रुपये है दूर दूर तक,
तो उनके रूट्स में इजाफा हो जाए ताकि आम आदमी के लिए इतनी बढ़ती हुई महंगाई में कुछ आसानी हो जाए। बिल्कुल आसानी होगी, सहूलत मिलेगी, उसके पैसेंजर भी हैं। ये बसें जो चलाई हैं ट्राई के लिए चलाई हैं मैडम, हर इलाके में 10-10 बसें दी हैं 10-50 रुपये के हिसाब से, तो इस हिसाब से उसमें सहूलत भी है। इन बसों में सहूलत नहीं है, इन बसों में सिर्फ लूट मार के अलावा कुछ नहीं है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? देखिए 35 रुपये बढ़ा दी है, 1 लीटर पे 35 रुपये। और कुछ कितना इजाफा हुआ है पेट्रोल बढ़ने के बाद किरायों में, रिक्शे के किरायों में? मत पूछो कितना बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया, कोई कमी नहीं कर रहा, क्या परेशान है। ऐसा लगता है हुकूमत ने हमें पैसे दे दिए, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने हमें पैसे दे दिए, लोगों के लिए महंगाई हो गई। पेट्रोल महंगा, हर बंदा की जुबान पे बस ये पेट्रोल महंगाई। ऐसा लगता है गवर्नमेंट हमें पैसे दे दिए इनको देने के लिए कि तुम लोग पैसे दे दो यहाँ पर। हम इतना परेशान है, बहुत एकदम महंगाई इतनी, बच्चों की तालीम बहुत परेशान है। अल्लाह के वास्ते वाकई रहम करो कि लोगों को। जो पेट्रोल बढ़ता है, सब्जी बढ़ जाती है, आटा, और तरह की परेशानी, क्या चीज़ है? इतना दिल जलता है, कौन खोलता है घर में टीवी? देखो ना, तनख्वाहें इतनी हैं, कुछ नहीं है, बढ़ी हैं तनख्वाहें, कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं, महंगाई बढ़ी है सिर्फ। बहुत परेशान है, बहुत तंग आ चुके हैं। अब तो दिल नहीं चाहता कि वोट देने घर से निकले, गलियाँ इतनी गंदी सड़ रही है, पूरे कीचड़, ये कोई सुकून नहीं है, आवाम का सुकून छीन लिया बिल्कुल। आवाम की कलील सी तनख्वाहों में से भी टैक्स का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद आवाम को ये सहूलत भी नहीं है कि आपको सड़कें साफ नजर आए, खुरदुरी ना नजर आए। आपको पीछे राहिल दिखाएंगे कि ये टैक्स का पैसा है, ये कराची का हब है सदर, और यहाँ पर आपको कितना कचरा पड़ा हुआ, गंदगी के ढेर लगे हुए दिखाई देंगे। तो ये है आवाम के लिए ये टूटी फूटी बसें हैं। कुछ बसें अब आ गई हैं, चलें, सिंध हुकूमत की बहुत मेहरबानी कि कुछ रूट से बसें चलना शुरू हुई हैं, लेकिन वैसे तो अरसे दराज से कराची वाले इन टूटी फूटी दब करती हुई 3 डब्बा बसों में सफ़र कर रहे हैं और अभी भी करने पर मजबूर हैं। इनके भी किराए इतने हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं। एक स्टॉप का किराया 40 रुपये 30 रुपये है, कोई 50 रुपये तक भी ले रहा है, और जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है ये किराया 60 रुपये तक पहुँच गया है। इंटरसिटी जो किराए हैं उनमें 100, 200 और 400 रुपये तक का इजाफा देखा गया है, और ये सब कुछ पेट्रोल की कीमत 35 रुपये बढ़ने के बाद देखने में आया है। लोग ये कह रहे हैं कि रोज़ाना अपने घरों से कमाने के लिए निकल रहे हैं और वापस क्या लेके जा रहे हैं कुछ नहीं पता। राइडिंग सर्विसेज का जो कमाई का एक ज़रिया है, जिसके पास एक बाइक है, उसने भी चले अपनी रोज़ी रोटी के लिए, कमाई के लिए उस बाइक को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके बाद भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद उनका कारोबार भी लगता है कि ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत किसी भी तरह की कोई पॉलिसी पर अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। बस एक ये है कि चाबी घुमाओ और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो, चाबी घुमाओ, तेल की कीमत में इजाफा करो, चीनी की कीमत में इजाफा करो, सद्दे बाप क्या करो, इसका कोई पुरसाने हाल, कोई प्लान, कोई अमल, कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। आवाम की जेब में पैसा जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो ऐसे हवा की तरह जा रहा है और हमारे हुक्मरानों के ख़जानों में सिर्फ और सिर्फ इजाफा होता जा रहा है। रमशा कौर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने।